और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं। रितेश, फिलहाल देखिए आज तक के लिए यानी कि 4 अप्रैल का दिन तय किया गया था इंटरनेट सेवाओं को बाधित रखने के लिए, लेकिन अब 24 घंटे का और समय लिया जा रहा है। क्या लगता है कि जिस स्थिति को लेकर कहा जा रहा है कि अब सब कुछ ठीक है, माहौल बिल्कुल शांत है, क्या इंटरनेट सेवाएं कल से फिर से शुरू हो जाएंगी या अब भी अंदर से कुछ स्थिति ऐसी है जिसको देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को बाधित रखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए कि जो साइबर सेल है, पुलिस मुख्यालय है, एक एक घटना की जानकारी ले रहा है, क्या कुछ वहां पर कार्रवाई हो रही है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और माहौल क्या है, इसके पल पल का अपडेट पुलिस मुख्यालय ले रहा है और सरकार ले रही है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार शरीफ की बात करें, भले ही आम जो जनजीवन है वो सामान्य होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी सारी चीज़ें उतनी सामान्य नहीं हैं जितना पुलिस दावा कर रही है। और यही कारण है कि इंटरनेट सेवा जो आज से शुरू हो जाने वाली थी उसे अभी भी बैन करके रखा गया है और ये कितने घंटों तक बंद रहेगा, अगले कितने दिनों तक बंद रहेगा, ये अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से उपद्रव हो, एक बार फिर से हंगामा हो। और लगातार पुलिस की अगर टीम की बात करें, चाहे बीएसएफ हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, इसके अलावा एसएसबी की अलग अलग टुकड़ियां हो, बिहार शरीफ के अलग अलग हिस्सों में वो फ्लैग मार्च कर रही हैं, वहाँ पर वरीय अधिकारी भी कैंप किए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर सासाराम की बात करें तो सासाराम में भी लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और पहले से जो एफआईआर था उसके बाद अभी भी कई सारे एफआईआर किए गए हैं। लेकिन सासाराम की अगर स्थिति की बात करें तो बिहार शरीफ के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो सासाराम में स्थिति जो है वो पूरी तरह से सामान्य होती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि प्रशासन ये दावा कर रहा है कि स्थिति सामान्य है, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है, अभी भी सारी चीजें जो हैं वो दुरुस्त नहीं है और कहीं ना कहीं बार बार वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा लूपहोल है कि मैंने कल ही बताया था कि सासाराम की अगर बात करें तो वहां पर बनारस का बॉर्डर होता है, यूपी का बॉर्डर होता है, तो लोग यूपी के बॉर्डर जा रहे हैं, नदियों के आसपास जा रहे हैं और वहां से इंटरनेट चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें उपद्रवी तत्व भी शामिल है। तो आखिर ऐसे लोगों पर पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है और जो गिरफ्तारियां जिस रफ्तार में होनी चाहिए थी आखिर वो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कि उपद्रव के तो जो जख्म है वो लोगों के दिलों से कभी दूर नहीं होने वाले हैं। जो बर्बादी का मंजर लोगों ने देखा है वो जल्दी भरने वाला नहीं है। लेकिन अभी अगर स्थिति सामान्य नहीं होगी, जब तक लोगों में विश्वास नहीं होगा, देखिए कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग रोजी रोजगार करते हैं, तमाम लोगों के सामने आजीविका का एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। और इस पर देखिए कि किस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इसमें सरकार के लोगों का हाथ है, यहां पर सरकार के जो लोग हैं वो उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के लोगों का कहना है कि इसमें बीजेपी के लोगों का हाथ है, बजरंग दल के लोगों का हाथ है। तो जब सरकार के लोगों को यह पता है कि इसमें बीजेपी के लोगों का हाथ है तो आखिर वो उन्हें गिरफ्तार करने से क्यों परहेज कर रही है? क्योंकि दोषी दोषी होता है और वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी जाति से नहीं होता है। तो सरकार भी राजनीति कर रही है, बीजेपी भी राजनीति कर रही है और इस राजनीति के चक्कर में वो लोग परेशान हो रहे हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, टूट चुके हैं, उजड़ चुके हैं, बिखर चुके हैं। बिल्कुल रितेश, देखिए एक खबर भी अभी हमने बताया अपने दर्शकों को जिसमें जानकारी ये निकली थी कि जितने भी आरोपी हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कुर्क की जाएगी। तो क्या ये पुख्ता जानकारी है कि वाकई जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क करके ही किया जाएगा? देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है पूजा, ये कोई नई बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसका वर्डिक्ट है कि जो भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, आम पब्लिक के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, हंगामा करते हैं, वैसे लोगों के संपत्ति को कुर्क किया जाए और उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन इंप्लीमेंटेशन किसे करना है? वो बिहार सरकार को करना है,
पुलिस को करना है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो है ऐसे मामलों को टैकल करने में वो उस तरह से सक्षम नहीं दिख पाती है जो होनी चाहिए, जिस तरह से एक्शन लेने की जरूरत है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी हो, किसी दल से हो, किसी पार्टी से हो, किसी जात से हो, किसी धर्म से हो, अगर वो इस तरह के कृत्य में शामिल होता है तो फौरन उस पर कार्रवाई होती है और इसका मैसेज जो है वो दूर तलक जाता है। लेकिन बिहार में आप देखिए कि अभी कल ही पुलिस की टीम पर हमला हो गया है। लगातार शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, इसके अलावा अलग अलग कभी कभी जातीय विद्वेष होता है, कभी धर्म के नाम पर हिंसक झड़पें होती हैं और इसमें वैसे लोग शामिल हो जाते हैं जिनका मकसद ही होता है उपद्रव की आड़ में, धर्म और जाति की आड़ में लूटपाट मचाना, लूटपाट करना। तो ऐसे लोगों की शिनाख्त आखिर पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों पुलिस का अपना लोकल इंटेलिजेंस फेल्योर है? और सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो उनका मनोबल ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आप देखिए कि बिहार शरीफ में एक शोरूम को कैसे उसे लूटा गया, तमाम लोगों के चेहरे जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं। तो आखिर ऐसे लोगों को जब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब ऐसे लोगों का जो मनोबल है वो थमने की बजाय और बढ़ता है और ऐसे लोगों को देखकर कुछ अन्य जो लोग इनसे प्रभावित होते हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है। ऐसे में तो होना चाहिए ये कि पुलिस ऐसे लोगों को फौरन गिरफ्तार करे, इनकी संपत्तियों को कुर्क करे, इनकी जमानत ना मिलने पाए, इस तरह से कुछ कानूनी प्रावधान लाया जाए ताकि मैसेज इतना बढ़ा जाए, इतना कठोर मैसेज जाए कि आगे के समय में इस तरह की हिमाकत करने की कोई कोशिश भी ना कर सके, जरूरत भी ना कर सके। लेकिन बिहार में पता नहीं क्यों लग रहा है कि पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। कोई भी मामला हो, किसी भी तरह का हंगामा हो, उस तरह की कठोर कानूनी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। भले ही पुलिस के अधिकारी आएंगे, कहेंगे कि उन पर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सरकार के लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर, मंत्री जो हैं बयान देंगे कि हमने इतने को गिरफ्तार किया, लेकिन उन पर बाद में कानूनी कार्रवाई क्या हुई, कोर्ट में आपने किस पुख्ता तरीके से अपने सबूतों को पेश किया कि ऐसे लोगों को कठोर कानूनी कार्रवाई मिल सके और इनके पास एक मैसेज जा सके, एक सबक मिल सके। इस तरह की बात आने वाले दिनों में क्या होती है ये किसी को नहीं बताया जाता है और यही कारण है कि ऐसे आतताइयों का, ऐसे उपद्रवियों का जो मनोबल है वो थमने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।